खुदावन तूने इस पवित्र हफ्ते में हमें ग्रेस दिया, हम इकट्ठे हो सकें खुदावन। जो लोग तेरी प्रेजेंस में हैं खुदावन, जो तेरी हजूरी में हैं खुदावन, आज एक एक जन को तेरा आत्मा छुए हैं। अपने हाथों को उठाकर खुदावन को बोलेंगे, परमेश्वर आज मैं तेरे बदन को, तेरे लहू को खाऊंगा और पीऊंगा। तेरा लहू इनके जीवनों में, इनके परिवारों के ऊपर, इनके सिस्टम, इनके बिजनेस, इनके जीवन की हर एक पहलू के ऊपर तेरा लहू जाए और इनको सुरक्षा दे खुदा। थैंक यू जीसस बोलते रहो अपने मन में भी। अपने घुटनों के बाहर आकर अपनी बाइबल को उठाओ, अपने एक हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर रखो और खुदावन आपको शांति की आशीष दे। जिस तरह उसने समुद्र को कहा था शांत रहे जब आंधी और तूफान था और थम जा, मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर परमेश्वर की शांति की आशीष को बोलता हूं। जीसस ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, उसके जैसी शांति और कहीं नहीं। शैतान ने भी जब जीसस को कहा था कि मैं तुझे जगत की सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें शांति दे दूंगा, क्योंकि उसके पास वो नहीं। उसने जीसस को कहा मैं तुम्हें जगत की सारी राज्य, सारी वस्तुएं, पैसा, इन्फ्लुएंस, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो ये नहीं कह पाया मैं तुम्हें शांति दे दूंगा, क्योंकि शांति का राजकुमार परमेश्वर है। मैं आज जो लोग अपने हाथों को अपने शरीर पर रखे हैं खुदावन, ऑनलाइन ब्रांचेस में, यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में यहोवा की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की शांति आप पर और मुझ पर और सभी कलीसिया पर हो। आज शांति के आशीर्वाद के साथ आप आशीषित किए जाएं और ये शांति आपके जीवन के हर एक पहलू में आज आशीषों को लेके आए और बरकत को लेके आए। एक ऐसी शांति जो करोड़ों खरबों देकर खरीदी नहीं जा सकती, वो शांति के साथ परमेश्वर का आत्मा आज आपको ब्लेस करे और अपनी शांति आपके अंदर दे। आप इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट का फोकस कितना ग्रेट था, कितना महान था कि सामने उनका कातिल बैठा है, पकड़वाने वाला बैठा है और जीसस ने अपना पेशेंस नहीं खोया। कई बार जब आपका विरोध हो रहा होता है, आपको लगता है ये विरोधी है, ये आपका दुश्मन है, आप उससे नफरत करने लगते हैं। परमेश्वर कई बार ये ऐसा करता है आपके विश्वास को परखने के लिए, लेकिन जब आप नफरत करने लगते हैं लोगों से, आप परमेश्वर की उस डिवाइन प्लान को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। जीसस ने मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा और ये चेला जाके अब बताएगा और मुझे पकड़वा कर मुझे मरवाएगा। पेशेंस जीसस क्राइस्ट के अंदर था कि मालूम था ये चेला है, वही चेला जो अब मुझे पकड़वाएगा, जो सिक्कों में मुझे बेच चुका है। अब इमेजिन करो जब जीसस उस मेज के ऊपर थे तो जीसस को मालूम था कि यही चेला मुझे पकड़वाएगा, और फिर भी जीसस ने उसको गाली नहीं दी, जीसस ने उसको धमकी नहीं दी, उसको नरक जाने का थ्रेट नहीं दिया। बस यही कहा कि भला होता कि ये पाप तुझसे ना होता। इमेजिन करो जब आप उस भोज को, जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। क्यों आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं? जीसस ने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा, मेरा जीवन उसमें प्रवेश करेगा। कैसा था परमेश्वर का जीवन? जब अब यूहन्ना 6 उसकी 53 आयत को पढ़ते, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। और आप जानते हैं इस बात को सुनने के बाद चेलों ने ठोकर खाई। ये कैसे हो सकता है? हम किसी मनुष्य का मांस और लहू हम क्यों खा सकते हैं? लेकिन जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है। रोटी को लिया और तोड़ा कि ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा जाता है, कि तुम्हारे पापों के कारण मेरा जवानी का जो काड़ा लहू है वो बहाया जाएगा। परमेश्वर ने कहा ये नई वाचा का लहू है। जब आप लहू को पीते हैं आप ग्रेस में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी ग्रेस? कि आप पुराने नियम में किसी किसी पर आत्मा उतरता था, किसी किसी के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती थी, पर परमेश्वर ने कहा जो मेरा लहू पिएगा, मेरा बदन खाएगा और इस नई ग्रेस, नई वाचा के लहू के ऊपर विश्वास करेगा, उसके ऊपर ग्रेस आ जाएगी। अब आप खुद एक याजक हैं, आप खुद एक राजा हैं, लेकिन अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से पापों को माफ करवा सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर मांग सकते हैं जो आपको चाहिए। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि ऐसी चीजें तुम जब इकट्ठे होते हो किया करो। परमेश्वर हमें यूनिटी में रखना चाहते हैं, एक मन रखना चाहते हैं।
कोई अलग मनसा नहीं थी। मेरी मनसा भी सुसमाचार प्रचार की है कि लोगों को बताएं, भारत के लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको जीवन देने के लिए आया। हम सुसमाचार लोगों को सुनाएं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे कलेशों से छुटकारा देने के लिए, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा है। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरा लहू पियोगे, मेरा मांस खाओगे तो तुम में जीवन बना रहेगा। यानी जब हम इकट्ठे होते हैं यूनिटी के लिए, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपने आप को जांचोगे, जांच कर रोटी खाए, कि मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर की देह से प्यार करता हूं, उसकी देह को मैं खा रहा हूं। आप भी परमेश्वर की देह हैं। जब मैं आपकी बदनामी करता हूं तो एक्चुअल में परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। तो वचन कहता है उसने जानबूझ के उन कोड़ों को खाया ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें और डिवाइन हीलिंग में चल सकें। जब भी शैतान आपके दिल में डाले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, ये शैतान की चाल है। परमेश्वर ने वो लहू इसीलिए बहाया, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो शरीर इसलिए तोड़ा कि तुम डिवाइन हेल्थ में भी चल सको। इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो, तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में। और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था। जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी तरह से हीरे के बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो इस धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, ढेरियां इतनी होंगी। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेता है, ताकि वो ऐसा ना लोग बोलें कि परमेश्वर को क्या मालूम गरीबी क्या होती है, शारीरिक पीड़ा क्या होती है, बीमारी की पीड़ा क्या होती है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हर वो चीज सही है जो एक आम आदमी सहता है। जानबूझ के यहोवा पिता ने उनको मानसिक पीड़ा से निकाला। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर गसमनी के बाग में थे तो वचन कहता है कि प्रभु कह रहे थे पिता हो सकता तो कटोरा टल जाए, और कुछ मूर्ख लोग जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं कहते हैं कि ले वो तो आप कह रहे सी परमेश्वर ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ आप कहता फिर नहीं प्रभु जी, वो डरदा सी परमेश्वर तक कि ऐदा ना होवे, सलीबी मौत टल जाए। वो पीड़ा के बारे में यीशु मसीह नहीं कह रहे थे, वो इसलिए दुखी थे। वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। तो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो श्रापित को देखता नहीं। तो यीशु मसीह को मालूम था कि कल जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो कुछ देर के लिए पिता अपनी पीठ फेर लेगा, अपना मुंह मुझसे हटा लेगा और अपनी पीठ मेरी ओर कर लेगा। वो पीड़ा थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जुदाई की, कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि चाहे वो 2 पल हो, चाहे वो आधा घंटा हो, 5 मिनट हो, वो कुछ भी हो, कि मैं 1 सेकंड के लिए भी पिता से अलग ना हूं। ये परमेश्वर की पीड़ा थी। प्रभु कह रहे थे कि हे पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो वचन कहता है कि खून उनके माथे में से, उनके बदन में से खून पसीने के साथ इतना स्ट्रेस लेवल हाई था कि वो खून बाहर आ रहा था उनकी चमड़ी में से होकर। इतना स्ट्रेस लेवल जो था परमेश्वर का वो जाहिर हो रहा था कि परमेश्वर इस समय मानसिक पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं। अगले दिन वो शारीरिक पीड़ा से, आत्मिक पीड़ा से होकर गुजरे। तो बाइबल कहती है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, उसको पेन हो रहा था। हर एक चीज परमेश्वर ने सह ली थी। किसके लिए? आपके लिए। और जब आज आप उस भोज को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, आप एक तो जीसस क्राइस्ट के जैसा स्वभाव अपने अंदर पाते हैं। आप स्ट्रांग लाइफ को फील करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हुई है और ताकतवर हुई है। आप जीसस के जैसा पेशेंस पाएंगे। आप जब आत्मिक चीजें करते जाते हैं, कई बार आपको आपकी लाइफ में बीमारी एंटर करती है या कोई परीक्षा एंटर करती है, आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेसी है। परमेश्वर आपको सरप्राइज देंगे एक दिन अचानक से, और वो सरप्राइज उस दिन होगा जिस दिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप सोचेंगे कि हाँ अब मुझे अगले महीने और सफर करना है, लेकिन सडनली परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़े काम आपकी लाइफ में करके आपको छुटकारे की तरफ लेके जाएगा।
और ऐसा तब होता है, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप पवित्रताई के सिद्धांत को छोड़ते नहीं हैं। अगर आप बाइबल के साथ अटैच्ड हो, कोई पता नहीं कौन सा वचन किस दिन जीवित हो जाएगा। एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, और अगर आप वो वचन पढ़ लें, उसे व्यक्तिगत बना लें, आप जीवित कर सकते हैं और एक बच्चा पा सकते हैं परमेश्वर से। तो जो व्यक्ति विश्वासी जो है, जो अगर वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे बहुत सी चीजें मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, कोई पता नहीं कौन सा वचन आपके दिल में हिट कर जाए। जीसस के वचन में लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाहिने हाथ में धन और महिमा है। इस एक वचन से आप प्रभु के सामने रोज घुटने लगा के बैठ जाओगे, उसको आपको धन देना पड़ेगा और आप प्रभु का काम करोगे। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बाप है, तेरे हाथ में सारा कुछ है, तू अपने बेटे से कैसे छुपा सकता है? जिस दिन घुटनों पे लड़ना सीख जाओगे, पिता से लेना सीख जाओगे, पिता तुम्हें दे देगा सारा कुछ। पर बात यह है कि विश्वासी की लाइफ में वचन जीवित नहीं होता। क्यों? वो उसे पढ़ता नहीं है। आप एकांत में पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें और देखें वचन आपको क्या कह रहा है। मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, आप अपनी बीमारी को हील कर सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। अगर तेरे दाहिने हाथ में है तो किसके लिए है? मेरे लिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए।